हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये क्लास बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का क्लास है, जिसमें हम बिहार से संबंधित पिछले 12 महीने का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 72वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर आज का ये क्लास हमने तैयार किया है। तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर से टॉप 300 एमसीक्यूज हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आज के क्लास का पीडीएफ आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। 72वीं बीपीएससी के अलावा बिहार में किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी आज का ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो अब चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किसे बिहार क्रिकेट संघ का नया लोकपाल नियुक्त किया है? तो ये हैं ऋषिकेश रॉय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ये पूर्व जज हैं। इन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नया लोकपाल नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब किसने जीता? रूपाली भूषण ने जीता। रूपाली भूषण जो है किस जिला से बिलोंग करते हैं, ये भी ध्यान रखिए। खगड़िया जिला की रहने वाली हैं। इन्होंने 2026 का मिस यूनिवर्स बिहार का खिताब अपने नाम किया। मिस यूनिवर्स बिहार का आयोजन कहाँ पर किया गया था? पटना में किया गया था, पटना के निफ्ट में। ठीक है, पटना का निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार के किस जिले की 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? नालंदा जिले का ये एक स्पेशल उत्पाद है, 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक। इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। बिहार के किस जिले की 300 वर्ष पुरानी पत्थर कटी पत्थर शिल्प कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो गया जिला। ठीक है, गया जिले की लगभग 300 वर्ष पुरानी पत्थर कटी पत्थर शिल्प कला यानी स्टोन क्राफ्ट को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन, मिस टीन बिहार 2026 की विजेता प्रीति रॉय किस जिले की रहने वाली हैं? तो ये पटना जिले की रहने वाली हैं प्रीति रॉय। इन्होंने मिस टीन बिहार 2026 का खिताब जीता। नेक्स्ट, भारत का पहला पावर म्यूजियम यानी एनर्जी म्यूजियम किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? पटना में। बिहार की राजधानी पटना में भारत का पहला एनर्जी म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हैं, जिन्हें यूके की संसद में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया हाल ही में? तो ये हैं हर्षवर्धन। ये वर्तमान में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इन्हें हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, और हाल ही में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के नए लोकपाल कौन बने हैं, याद रखिएगा, ऋषिकेश रॉय। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले की पीढ़िया पेंटिंग को, या फिर कहीं कहीं पीढ़िया देखने को मिलेगा आप सभी को, पीढ़िया चित्रकला या पीढ़िया पेंटिंग, ठीक है, को जीआई टैग दिया गया है? तो ये भोजपुर के पीढ़िया पेंटिंग को, पीढ़िया चित्रकला को हाल ही में जीआई टैग जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। ठीक है, वहीं कार्यकारी अध्यक्ष हैं विजय कुमार चौधरी, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार के राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। अगला क्वेश्चन, मैड्रिड में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 में वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को ग्लोबल वाटर समिट 2026 में वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड में इसे यह पुरस्कार दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, किस प्रोजेक्ट के लिए बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने यानी बुडको ने वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार जीता है? किस प्रोजेक्ट के लिए? तो दीघा कंकड़बाग एकीकृत अपशिष्ट जल परियोजना के लिए बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को यानी बुडको को वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए जानते हैं। तो बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026, ठीक है, इसके तहत शहरी क्षेत्रों में भूमि की कीमत बाजार दर या न्यूनतम मूल्य रजिस्टर जो भी अधिक हो उसकी दुगुनी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह बाजार दर न्यूनतम मूल्य रजिस्टर जो भी अधिक हो उसकी 4 गुनी होगी। अपनी भूमि विक्रय के इच्छुक
इच्छुक रैयतों यानी भूमि मालिकों को भूमि की बाजार दर से 10% अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। तो देखिए, बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 के संबंध में ये सारे कथन सही हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार कैबिनेट ने राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने के लिए किस नियमावली में कुल 24 संशोधन किए हैं? तो बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 जो है, इसमें कुल 24 संशोधन किए हैं बिहार की कैबिनेट ने। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा लॉन्च ब्रांड बिहार के संबंध में क्या सही है? ब्रांड बिहार जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। इसका उद्देश्य राज्य की पहचान को मजबूत करना, इसकी सार्वजनिक छवि में सुधार करना और राज्य को निवेश, नवाचार तथा अवसरों के एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। सही है। यह जन भावनाओं को समझने और बिहार से जुड़ी धारणाओं पर नजर रखने के लिए AI आधारित निगरानी प्रणाली का निर्माण करेगा। यह भी सही है। यह पहल मुख्य सचिव, बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के नेतृत्व में संचालित की जाएगी। तो ब्रांड बिहार से संबंधित ये सारे कथन सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की प्रोजेक्ट क्लियरेंस समिति के बैठक में कहां पर एक नई मखाना प्रसंस्करण इकाई को स्वीकृति प्रदान की गई है? दरभंगा में एक नई मखाना प्रसंस्करण इकाई जो है स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में जनगणना 2027 के स्वगणना चरण का डिजिटल शुभारंभ कब किया? 17 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री ने जनगणना 2027 के लिए बिहार के स्वगणना चरण का डिजिटली रूप से शुभारंभ किया। जनगणना 2027 का पहला चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना बिहार में कब से कब तक आयोजित किया गया? देखिए, जनगणना 2027 जो है 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है पूरे भारत भर में। इसमें पहले चरण के तहत जो है घरों की गिनती की जा रही है और पहले चरण का नाम रखा गया है हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना। ठीक है, तो बिहार में भी ये हुआ। बिहार में 2 मई 2026 से लेकर 31 मई 2026 तक जनगणना 2027 के पहले चरण का आयोजन किया गया। ठीक है, देखिए, जनगणना 2027 का वैसे पहला चरण भारत में शुरू हो गया था 1 अप्रैल 2026 को। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जनगणना 2027 ये भारत की 16वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। जनगणना 2027 पर एक स्पेशल वीडियो हमारा बना हुआ है, जो लोग नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा। उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत सरकार के ई मुलाकात प्रणाली के माध्यम से कैदियों और उनके परिवारों की डिजिटल मुलाकात कराने में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है। देखिए, भारत सरकार का एक सिस्टम है जिसका नाम है ई मुलाकात सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम के तहत जो है कैदियों को उनके परिवार वालों से डिजिटल मुलाकात करवाया जाता है और इसी मामले में बिहार जो है पूरे देश भर में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बिहार के अल्पसंख्यक युवाओं के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो IIT पटना के साथ समझौता किया है। बिहार के किस जिले की नित्या पांडे ने ताशकंद में सब जूनियर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किया? औरंगाबाद की हैं नित्या पांडे। ठीक है, ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो यहीं पर सब जूनियर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व की बिहार के औरंगाबाद की नित्या पांडे। नेक्स्ट, केंद्र की वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन योजना के तहत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकास के लिए बिहार के किन स्थलों का चयन किया गया है? तो ये है गया, रोहतास, कैमूर और वैशाली। ठीक है, गया में ही बोध गया भी है, वो भी इसमें शामिल है। तो गया में वो आ जाएगा ऑलरेडी। तो याद रखिए, गया, रोहतास, कैमूर और वैशाली स्थलों का चयन किया गया है। किस लिए? केंद्र सरकार की वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकास के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। स्वच्छता कर्मियों के बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए बिहार के किस नगर निगम ने प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत की है पटना नगर निगम ने। किस लिए? जो भी बिहार के स्वच्छता कर्मी हैं उनके बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UP
यूपीएससी, बीपीएससी, नीट, जेई इत्यादि की तैयारी कराने के लिए निःशुल्क रूप से पटना नगर निगम ने प्रोजेक्ट उड़ान जो है लॉन्च किया है। बिहार सरकार ने किस कक्षा के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? कक्षा 9 से 12 तक। ठीक है, बिहार सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हाजीपुर ने, इसे नाइपर कहा जाता है, नाइपर हाजीपुर ने औषधि अनुसंधान सहयोग के लिए किसके साथ 5 वर्षीय समझौता किया है? बोयरिंगर इंगेलहाइम इंडिया के साथ नाइपर हाजीपुर ने औषधि अनुसंधान के लिए 5 वर्ष के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपि सर्वेक्षणों में बिहार कौन से स्थान पर आ गया है? तीसरे स्थान पर है। ज्ञान भारतम मिशन जो है भारत सरकार का मिशन है, इसके तहत जो है पांडुलिपि सर्वेक्षणों में बिहार को पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है। सबसे अधिक सत्यापित और स्वीकृत पांडुलिपियों के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? मधुबनी। सबसे अधिक सत्यापित और स्वीकृत पांडुलिपियों के मामले में मधुबनी बिहार में पहले स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार कैबिनेट द्वारा स्वीकृत सोनपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कितने एकड़ में बनाया जाएगा? तो ये 4200 एकड़, ठीक है, लगभग 4200 एकड़ में ये बनाया जाएगा सोनपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बताइए सोनपुर बिहार के किस जिले में है? तो ये बिहार के सारण जिले में है सोनपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के किस संस्थान में राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का उद्घाटन किया गया है? आईआईटी पटना में। आईआईटी पटना में बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर जिसका नाम परम रुद्र है, इसे स्थापित किया गया है। बिहार राज्य महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में किस खिलाड़ी ने मात्र 126 गेंदों में नाबाद 306 रन बनाकर इतिहास रचा है? तो इनका नाम है अक्षरा गुप्ता। ठीक है, इन्होंने हाल ही में बिहार राज्य महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में मात्र 126 गेंदों में नाबाद 306 रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट, बिहार राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में प्रतिमाह कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो प्रतिमाह 700 रुपये की वृद्धि की गई है। पहले देखिए 400 रुपये प्रतिमाह था, अब 700 की वृद्धि की गई है, तो अब कितना हो गया है? टोटल 1100 रुपये हो गया है। तो बिहार में अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो नई राशि है वो है 1100 रुपये प्रतिमाह। बिहार के किस शहर से बैंकॉक यानी थाईलैंड के लिए सीधी उड़ान सेवा को बिहार कैबिनेट ने मंजूरी दी है? गया। ठीक है, और इसी के साथ जो है ये गया एक ऐसा शहर बिहार का बन गया है जहां से अब सीधे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान होगी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के लिए। ठीक है, गुवाहाटी में आयोजित दूसरी नेशनल पैरा लॉन बाउल्स चैंपियनशिप 2025-26 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते? इसमें बिहार ने कुल 9 पदक जीते। पदकों का विवरण भी याद रखना है, 1 स्वर्ण पदक यानी 1 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते बिहार ने। ठीक है, बिहार की लॉन बाउल्स टीम ने। नेशनल पैरा लॉन बाउल्स चैंपियनशिप 2025-26 में बिहार के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता रही नेहा कुमारी, जो कि नालंदा जिले की रहने वाली हैं नेहा कुमारी। बिहार के किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने अपशिष्ट अंडे के छिलकों का उपयोग करके पीने योग्य जल शुद्धिकरण प्रणाली विकसित की है? तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जो कि पटना में स्थित है, इसी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपशिष्ट अंडे के छिलकों का उपयोग करके पीने योग्य जल शुद्धिकरण सिस्टम को विकसित किया है। बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुलपति सचिन चतुर्वेदी ने मॉस्को में आयोजित रूस एंड इंडिया टुवर्ड्स ए न्यू बाइलेटरल एजेंडा को संबोधित किया? तो देखिए रूस एंड इंडिया टुवर्ड्स ए न्यू बाइलेटरल एजेंडा जो है रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित किया गया। इसमें भारत की ओर से नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं सचिन चतुर्वेदी, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने राज्य के हरित आवरण यानी ग्रीन कवर को वर्ष 2028 तक कितना करने का लक्ष्य रखा है? 17%। ठीक है, अभी वर्तमान में 15% के आसपास में है, लेकिन इसे बिहार सरकार ने 2028 तक 17% करने का लक्ष्य जो है रखा है।
बिहार पुलिस ने सड़क दुर्घटना में 10% वार्षिक कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और डेटा प्रबंधन रैंकिंग 2025 जारी की है। इस रैंकिंग के शीर्ष 5 जिले कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कोई भी एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं हमारे क्लास में, तो एमसीक्यूज में भी आपको कुछ वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, आंसर को भी ध्यान से पढ़िए, ठीक है। जरूरी नहीं है एक जैसा प्रश्न बना है उसी तरीके से पूछेगा, इसमें कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे कि बिहार पुलिस ने सड़क दुर्घटना में कितना प्रतिशत वार्षिक कमी लाने का लक्ष्य रखा है? 10% वार्षिक कमी लाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। और इसी के लिए सड़क सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और डेटा प्रबंधन रैंक 2025 जो है जारी की है बिहार पुलिस में। और इसमें जो 5 जिले शामिल हैं इस रैंकिंग में बिहार के, जो शीर्ष टॉप क्लास के 5 जिले हैं वो हैं पूर्णिया, सारण, लखीसराय, कटिहार और शेखपुरा। नेक्स्ट, दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में बिहार के किस एथलीट ने 1.84 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता? तो ये हैं शैलेश कुमार, जो कि बिहार के जमुई के रहने वाले हैं, ठीक है। और इनके नाम एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। ये ऊंची कूद में T63 श्रेणी में राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर हैं ये शैलेश कुमार, जो कि बिहार के जमुई के रहने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, IICHE चैमेथॉन 2026 का दूसरा संस्करण मार्च 2026 में कहां पर आयोजित किया गया? IIT पटना में। IICHE चैमेथॉन 2026 का दूसरा संस्करण IIT पटना के प्रांगण में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, कहां पर आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में बिहार फोकस स्टेट था? तो देखिए, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इस शिखर सम्मेलन में बिहार फोकस स्टेट था। मार्च 2026 में प्रथम बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 कहां पर आयोजित किया गया? पटना में। और पटना में कहाँ? ज्ञान भवन में। पटना के ज्ञान भवन में मार्च 2026 में पहला बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 आयोजित किया गया। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 का थीम क्या था, विषय क्या था? परंपरा से प्रगति तक इसका थीम था। नेक्स्ट, बिहार में किस शहर ने 18 से 19 मार्च 2026 को सतत विकास डेटा प्रणाली, पर्यावरणीय लेखांकन और लैंगिक सांख्यिकी पर पहली राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी की? पटना ने, ठीक है, ऑप्शन डी। पटना में सतत विकास डेटा प्रणाली, पर्यावरणीय लेखांकन और लैंगिक सांख्यिकी पर पहली राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका आयोजन केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट, बिहार से संबंधित निम्न में से किस व्यक्ति को 2026 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो चलिए जानते हैं। तो भरत सिंह भारती हैं, कला के क्षेत्र में भोजपुरी लोक संगीत से इनका संबंध है। विश्व बंधु, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। लोक नर्तक हैं, बिहार के, कला क्षेत्र से रिलेटेड हैं। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, इन्हें भी मरणोपरांत कृषि विज्ञान से रिलेटेड हैं। तो इन तीनों को 2026 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। और याद रखिएगा, ये 3 लोग रहे बिहार से इस बार के पद्म पुरस्कार विजेताओं में। 2026 के पद्म पुरस्कार विजेताओं में बिहार के ये 3 व्यक्ति रहे और इन तीनों ने पद्मश्री पुरस्कार जीता। याद रखिए, पद्मश्री पुरस्कार बिहार का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। राजगीर में आयोजित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव 2026 का विषय क्या था? इसका विषय था पुनर्कल्पित भारत, विश्व बंधु से विश्व गुरु तक, ठीक है। तो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव 2026 कहाँ हुआ? राजगीर में हुआ। राजगीर नालंदा में ही है। पीके शाही के इस्तीफे के बाद बिहार के नए महाधिवक्ता अथवा एडवोकेट जनरल कौन बने हैं? SD संजय, इनका पूरा नाम है सत्यदर्शी संजय। ये बिहार के नए एडवोकेट जनरल बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 92वीं बिहार राज्य जूनियर एवं सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 कहाँ पर आयोजित की गई? पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में 92वीं बिहार राज्य जूनियर एवं सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 आयोजित की गई। भारत में किसी राज्य के 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये हैं नीतीश कुमार, ठीक है। नीतीश कुमार ने 2025 में बिहार के 10वीं बार CM पद की शपथ ली और इसी के साथ इन्होंने भारत में रिकॉर्ड बना दिया। ये भारत में किसी राज्य के
सबसे अधिक 10 बार सीएम पद की शपथ लेने वाले नेता बन गए हैं। वैसे फिर इन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया। अब ये संसद में राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं और बिहार के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के 24वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। मीनाक्षी मदन राय पटना हाई कोर्ट की कौन सी चीफ जस्टिस बनी हैं? तो मीनाक्षी मदन राय ये हाल ही में पटना हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी और ये पटना हाई कोर्ट की 48वें नंबर की मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। नेक्स्ट, बिहार का पहला वेस्ट टू वंडर थीम पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? पटना में। बिहार का पहला वेस्ट टू वंडर पार्क पटना में स्थापित किया जा रहा है। पटना में स्थापित हो रहे बिहार के प्रथम वेस्ट टू वंडर पार्क का क्या नाम रखा गया है? देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान इसका नाम रखा गया है। बिहार सरकार द्वारा किस नदी के किनारे एक जल आधारित परिवहन नेटवर्क विकसित किया जा रहा है? गंगा और गंडक नदी के किनारे जो है जल आधारित परिवहन नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा गंगा और गंडक नदी के किनारे बनाए जा रहे जल आधारित परिवहन नेटवर्क में कितने जिले शामिल हैं? इसमें कुल 11 जिले शामिल हैं बिहार के। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम सेतु योजना के तहत राज्य में कितने आधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना को मंजूरी दी है? कुल 75 ऐसे संस्थान स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। 4 मई 2026 को महात्मा गांधी का वैश्विक मानवतावाद विषय पर एक विशेष व्याख्यान कहाँ पर आयोजित किया गया? पटना के बापू टावर में। नेक्स्ट, पटना स्थित बिहार के राज्यपाल का आधिकारिक आवास राजभवन का नया नाम क्या है? राजभवन का नया नाम लोक भवन है। ठीक है। पटना स्थित बिहार के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास का नया नाम क्या है? मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम हो गया है लोक सेवा आवास। लोक सेवा आवास। राजगीर जू सफारी को प्रदर्शित करने वाली किस फिल्म ने 16वें दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2026 में बेस्ट एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार जीता? द वाइल्ड कॉल इस फिल्म का नाम है, द वाइल्ड कॉल। चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार की प्रसिद्ध एनिमेटेड फिल्म द वाइल्ड कॉल जिसने 2026 में दादा साहेब फाल्के फिल्म में पुरस्कार जीता के निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक हैं नविंद एस फरीद और अजहरुद्दीन सुलेमान। ठीक है। हरित ऊर्जा भंडारण सामग्री पर उत्कृष्ट शोध के लिए बिहार के किस शोधकर्ता को जर्मनी में बेस्ट रिसर्च अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो ये है डॉक्टर जया भारती। इन्हें हाल ही में जर्मनी में बेस्ट रिसर्च अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मई 2026 में सहयोग पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इस पोर्टल का उद्देश्य है जन शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी तरीके से निवारण करना। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से बिहार की किस क्षेत्रीय भाषा को आधिकारिक रूप से सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? तो यह है मैथिली। ठीक है। और यह बिहार का पहला ऐसा भाषा बन गया है, क्षेत्रीय भाषा, जिसे सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान यानी निफ्टेम कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? हाजीपुर में। वैशाली जिला के हाजीपुर में बिहार का पहला निफ्टेम यानी राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जा रहा है। बिहार में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अब इसका नाम होगा मुख्यमंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्लस्टर विकास योजना। ठीक है। देखिए योजना का नाम सेम ही है, केवल इसमें मध्यम शब्द जोड़ा गया है, इसलिए अब ये नया नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड ने अपनी 67वीं बैठक में किन 2 जिलों में मेगा सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट लगाने की मंजूरी प्रदान की है? मुजफ्फरपुर और किशनगंज में। मुजफ्फरपुर और किशनगंज में इन 2 जिलों में मेगा सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट लगाया जाएगा। research.com की वर्ल्ड बेस्ट साइंटिस्ट रैंकिंग 2026 में बिहार के किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी विज्ञान में भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये हैं टी.एन. सिंह। ठीक है। टी.एन. सिंह ने पृथ्वी विज्ञान में भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। टी.एन. सिंह जो हैं ये वर्तमान में आईआईटी पटना के डायरेक्टर हैं। बिहार का पहला प्राकृतिक हाथी कॉरिडोर किस जिला में स्थापित किया गया है?
जमुई में बिहार का पहला प्राकृतिक हाथी कॉरिडोर स्थापित किया गया है जमुई जिला में। नेक्स्ट, बिहार कैबिनेट ने किस जिले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? किशनगंज जिले में। बिहार साइबर हेल्पलाइन 1930 के लिए AI आधारित कॉल सेंटर खोलने वाला भारत का कौन सा राज्य है? यह भारत का पहला राज्य है। ठीक है, साइबर हेल्पलाइन 1930 के लिए AI आधारित कॉल सेंटर खोलने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बापू टावर पटना और वैशाली के बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, तो इन्होंने पटना के बापू टावर और वैशाली के बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप को 17वें विश्वकर्मा पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया है। 2026 में बिहार के अलावा किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सिक्किम, मेघालय, उड़ीसा और बिहार, इन 4 राज्यों को 2026 में प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया था। इन राज्यों की पुलिस को ध्यान रखिए। सार्वजनिक सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने किस पहल को शुरू किया है? इस पहल का नाम है बिहार वन प्रोजेक्ट। बिहार वन प्रोजेक्ट। राजगीर के बाद बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज किस जिले में बनाया जाएगा? भागलपुर में, ऑप्शन सी। पटना हाई कोर्ट की 48वीं मुख्य न्यायाधीश बनने वाली मीनाक्षी मदन रॉय किस राज्य की रहने वाली हैं? मीनाक्षी मदन रॉय ये सिक्किम राज्य की रहने वाली हैं। मखाना मूल्य श्रृंखला में उत्कृष्ट कार्य हेतु वर्ष 2026 का गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? बागवानी निदेशालय, बिहार के बागवानी निदेशालय। बिहार का पहला 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कौन प्रस्तावित है? पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे बनेगा। बिहार के किस जिले में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पार्क विकसित किया जा रहा है? गया जिले में। ठीक है, गया का अब आधिकारिक नाम गया जी हो गया है, तो गया में ही 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पार्क बनाया जाएगा बिहार में। द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पटना में। द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीत लिया मगध वॉरियर्स ने। बिहार के डॉक्टर महेंद्र झा को 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस संस्मरण के लिए दिया गया? धात्री पात संग्राम के लिए। ठीक है, धात्री पात संग्राम के लिए बिहार के डॉक्टर महेंद्र झा ने 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। मैथिली भाषा के लिए जीता, याद रखिएगा, ये मैथिली भाषा में लिखी गई है पुस्तक। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने किस बल का गठन किया है? इस बल का नाम है अभय ब्रिगेड। याद रखिए, अभय ब्रिगेड इसका नाम है, जिसे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है बिहार में। बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य भर में कितने फास्ट ट्रैक न्यायालयों के गठन की घोषणा की है? पूरे बिहार भर में ऐसे 100 फास्ट ट्रैक न्यायालय जो है बनाए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। ममता कालिया को उनके संस्मरण के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। किस संस्मरण के लिए? जीते जी इलाहाबाद के लिए। ठीक है, 22 मार्च 2026 को बिहार दिवस की 114वीं वर्षगांठ किस थीम के साथ मनाई गई? उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार इसका थीम था। तो 22 मार्च 2026 को बिहार दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 114वीं। 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया, जो कि पटना में है। 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म 2026 में बिहार ने कुल कितना पदक जीतकर चैंपियन बना? बिहार चैंपियन बना। इस चैंपियनशिप में कुल 117 पदक जीता बिहार ने। इसमें बिहार ने कुल 37 गोल्ड मेडल, 52 सिल्वर मेडल और 28 ब्रॉन्ज मेडल जीते। पटना के ज्ञान भवन में महिला रोजगार मेला 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार के महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा। बिहार में जन्मे विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की 21 मार्च 2026 को कौन सी जयंती मनाई गई? इनकी 110वीं जयंती मनाई गई 21 मार्च 2026 को। सम्राट चौधरी ने बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में 15 अप्रैल 2026 को शपथ ली।
बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। और बिहार में पहली बार बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बना है, याद रखिएगा। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2026 में बिहार को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? बिहार को बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहां पर बनाया जा रहा है? राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज परिसर पटना में बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। मार्च 2026 में एग्रो बिहार 2026 कृषि प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया? पटना के गांधी मैदान में एग्रो बिहार का आयोजन किया गया। बिहार में पहली बार रोबोटिक सर्जरी तकनीक के उपयोग से सफल ऑपरेशन किस संस्थान में किया गया? IGIMS पटना में। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में जो है रोबोटिक सर्जरी तकनीक का उपयोग करके पहला सफल ऑपरेशन किया गया किसी मरीज का। बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? सैयद अता हसनैन, ठीक है, जो कि बिहार के 43वें नंबर के राज्यपाल बने हैं। बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने और सेमीकंडक्टर उद्योग को आकर्षित करने के लिए कौन सी नई नीति लॉन्च की है? बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026। बिहार में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के लिए चलाए गए कृषि वानिकी योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में कितने पौधे लगाए गए? 40,68,000 पौधे लगाए गए, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन। 2026 में बिहार का वर्तमान हरित आवरण कितना प्रतिशत तक पहुंच गया है? 15.5% तक जो है बिहार का हरित आवरण पहुंच गया है। इसे 2028 तक 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार का हरित आवरण 2028 तक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य है? 17%। फसलों की बीमारी की पहचान और उपचार के लिए बिहार में किस संस्था ने AI आधारित ई निरोग ऐप लॉन्च किया है? किस संस्था ने ई निरोग ऐप लॉन्च किया है? तो यह है IIIT भागलपुर एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, जो कि भागलपुर के सबौर में है। सम्राट चौधरी की सरकार में बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? निशांत कुमार, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ये पुत्र हैं और इनको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ है कि इनका स्वास्थ्य खुद ठीक नहीं रहता है और ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। सम्राट चौधरी की सरकार में बिहार के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, ये सम्राट चौधरी की सरकार में अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने गांवों की गलियों, सामुदायिक भवन, पोखर और चौक चौराहों का नामकरण स्थानीय बेटियों के नाम पर किए जाने की घोषणा की है? तो बिहार की सरकार ने इस तरह की घोषणा की है। बिहार के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? गृह मंत्रालय अपने पास रखे हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। वर्ष 2025 में पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी PMCH के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू PMCH के शताब्दी समारोह की मुख्य अतिथि थी। 2025 में शताब्दी समारोह मनाया गया PMCH का। बिहार के किस हॉस्पिटल में पहला लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट के जरिए एक मरीज को ठीक किया गया? तो रूबेन मेमोरियल हॉस्पिटल में, ठीक है, यह पटना में है हॉस्पिटल। बिहार के किस जिले के 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को GI टैग दिया गया है? तो अभी मैंने आप सभी को बताया था, गया जिले का लगभग 300 वर्ष पुराना स्टोन आर्ट है जिसे पत्थर कटी स्टोन आर्ट कहा जाता है, इसे GI टैग दिया गया है। बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क किस जिले में तैयार किया गया है? कैमूर जिले में बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क बनाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा जारी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024-25 में बिहार का स्थान कौन सा है? इसमें बिहार 21वें स्थान पर है। भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते? इसमें बिहार ने कुल 8 पदक जीते और बिहार के पदकों का विवरण रहा 2 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल। बिहार के पहले 3D सौर मंडल लैब का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सासाराम में किया गया है और इसका उद्घाटन किए बिहार के निवर्तमान यानी उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार ने सतत विकास लक्ष्यों में 2018 के 48 स्कोर से बढ़कर 2023-24 में कितना SDG स्कोर हासिल कर लिया है? कितना? 57, ठीक है। बिहार ने 2023-24 में SDG स्कोर जो हासिल किया वो है 57। आयुष्मान भारत
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है? बिहार तीसरे स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। 2026 की नवीनतम रिपोर्ट में स्वच्छ जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में बिहार ने 98 अंक प्राप्त कर देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? देश में इसने तीसरा स्थान हासिल किया है। पटना के बापू सभागार में आयोजित 7वें सरस सलील भोजपुरी सिने अवार्ड के तहत किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? अरविंद अकेला कल्लू को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। राजगीर में आयोजित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2026 का मुख्य विषय क्या था? इसका विषय था रिक्राफ्टिंग भारत, विश्व बंधु से विश्व गुरु तक। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। रिक्राफ्टिंग मतलब हिंदी में बोलते हैं पुनर्कल्पित भारत। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवा की घोषणा की। इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? इसमें बिहार की मैथिली भाषा को शामिल किया गया है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? इस प्लेटफॉर्म का नाम है प्रोजेक्ट शिक्षक साथी। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? नवादा जिले में पूर्वी भारत का पहला और बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा नवादा में। मार्च 2026 में नीतीश कुमार द्वारा जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? इन्होंने जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया पटना में। ऑप्शन बी। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 16 जनवरी से 26 मार्च 2026 तक कितने चरणों में आयोजित की गई थी? 5 चरणों में आयोजित की गई थी। तो पूरे बिहार में समृद्धि यात्रा किए थे नीतीश कुमार। ठीक है। नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? पश्चिमी चंपारण में इसका आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया था? बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल पटना में। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लॉन्च किए गए जीविका ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को डिजिटल माध्यम से घर बैठे 2 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना जीविका ऐप का मुख्य उद्देश्य है। फरवरी 2026 में अंतिम सशस्त्र माओवादी सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के बाद किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया गया? तो बिहार को नक्सलवाद से मुक्त घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन सी। फरवरी 2026 में बिहार के किस जिले में विश्वामित्र महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया? बक्सर जिले में विश्वामित्र महोत्सव 2026 आयोजित किया गया। 2 फरवरी 2026 को बिहार विधानमंडल में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 20वां आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया? तो विजेंद्र प्रसाद यादव ने, जो कि बिहार के वित्त मंत्री हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बड़े राज्यों के विकास दर के संदर्भ में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार को इसमें दूसरा स्थान मिला है। ऑप्शन सी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार की विकास दर कितनी रही? 13.1% रही बिहार के विकास दर। ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार की वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितना अधिक है? राष्ट्रीय औसत से ये 3.3% अधिक है। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए कुल कितना करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया? कुल 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। नेक्स्ट, 3 फरवरी 2026 को बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार बजट 2026-27 का थीम क्या था? इसका विषय क्या था? संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार इसका विषय था। तिरुवनंतपुरम में 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में किस जिले की अंजू कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक जीते अकेले? भोजपुर जिला की रहने वाली हैं अंजू कुमारी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीते, वो भी 4 गोल्ड मेडल। बिहार बजट 2026-27 में किस विभाग को सर्वाधिक आवंटन प्राप्त हुआ? शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग को। बिहार बजट 2026-27 में शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? 68,216 करोड़ 95 लाख रुपए शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन। पूर्वी भारत का पहला एवं देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार के किस स्थान पर बनाया जाएगा?
सोनपुर में, सारण जिला के सोनपुर में। बिहार सरकार द्वारा किस जिले में स्थित सासा मूसा चीनी मिल को पुनः शुरू करने की घोषणा की गई है? तो सासा मूला चीनी मिल जो है ये गोपालगंज में है, ऑप्शन सी। बिहार ने किस केंद्रीय अर्धसैनिक बल के तर्ज पर बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल यानी बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की घोषणा की है? तो CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के तर्ज पर बिहार में बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। बिहार में किन 4 स्थानों पर नए शिल्पग्राम विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गया, इन 4 नए स्थानों पर जो है नए शिल्पग्राम विकसित किए जाएंगे। 1 से 12 फरवरी 2026 के बीच राज्य स्तरीय खेल और साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता उमंग 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? पटना में। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो कि सबौर में है, कि पहली महिला प्राचार्य कौन बनी है? डॉक्टर रूबी रानी जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय की पहली महिला प्राचार्य बनी है। 2025 में पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों के इतिहास में पहली किस महिला छात्रा ने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीता है? तो यह है मैथिली मृणालिनी। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय की ये छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है और पहली बार कोई महिला जो है छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है। इनका नाम है मैथिली मृणालिनी। नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में बिहार के किस स्टार्टअप को महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो UI डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता, इन सभी को उपर्युक्त सभी को महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिल्ली में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता में बिहार की बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। फरवरी 2026 में बिहार स्वास्थ्य विभाग ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाना है? गेट्स फाउंडेशन के साथ जो है एक MOU पर हस्ताक्षर किया है बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने। बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में बनाए जाने की घोषणा की गई है? वैशाली जिले में, ऑप्शन डी। बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक हब जिला कौन सा है जिसे राज्य की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है? बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय को औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करने हेतु इसरो द्वारा बिहार के किन जिलों में डॉपलर वेदर रडार स्थापित किए जाएंगे? भागलपुर और पश्चिमी चंपारण में डॉपलर वेदर रडार स्थापित किए जाएंगे। किसने बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा की आधिकारिक शुरुआत की, जिसे प्रचलित रूप से ई विधान ऐप कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जो है इसकी शुरुआत की। पटना में संपन्न अखिल भारतीय अंतर साई ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025-26 में पटना के राठौर मंजीत सिंह ने कौन सा पदक जीता? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता यानी सिल्वर मेडल। 22 से 27 फरवरी तक किस थीम के साथ बिहार पुलिस सप्ताह 2026 मनाया गया? तो बिहार पुलिस सप्ताह 2026 का थीम था सामुदायिक पुलिसिंग और जन जागरूकता। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? बिहार को। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, IPL 2026 में सर्वाधिक रनों का ऑरेंज कैप अवार्ड जीतने वाले वैभव सूर्यवंशी कहाँ के मूल निवासी हैं? समस्तीपुर बिहार के मूल निवासी हैं। मरीजों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने के मामले में देश में कौन सा लगातार 17वें साल पहले स्थान पर है? तो ये है बिहार। ठीक है, मरीजों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार जो है लगातार 17वें साल भारत में पहले स्थान पर बना हुआ है। बिहार के किस विभाग को जल संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन में बेहतर योगदान के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? पंचायती राज विभाग को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जनवरी 2026 में किस रियासत की अंतिम महारानी काम सुंदरी देवी का निधन हो गया है? तो दरभंगा रियासत की अंतिम महारानी थी काम सुंदरी देवी, इनका निधन हो गया है। 2026 में बिहार के किन 3 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो भरत सिंह भारती, विश्व बंधु और डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी। ठीक है, इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया।
ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर भारत सरकार द्वारा बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों एवं कर्मियों को वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित किया गया? कुल 22 कर्मियों को। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? परिवहन विभाग। बिहार के परिवहन विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला। 26 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का विषय क्या था? नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति। ठीक है। अच्छा, नई दिल्ली में जो झांकी निकाली गई थी गणतंत्र दिवस के परेड पर, वो भी पूछ सकता है कि उसमें झांकियों में पहला स्थान किसने प्राप्त किया, किस राज्य ने? तो महाराष्ट्र ने। ठीक है। बिहार सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की स्वीकृति दी है? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा। सम्राट चौधरी सरकार में बिहार के नए ग्रामीण विकास मंत्री तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं श्रवण कुमार। बिहार की डिस्कॉम को 14वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग 2026 में किस ग्रेड से सम्मानित किया गया है? ए ग्रेड से सम्मानित किया गया है। डिस्कॉम मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो इलेक्ट्रिसिटी को जो डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करने वाली कंपनियां होती हैं उसे ही डिस्कॉम कहा जाता है। सम्राट चौधरी सरकार में बिहार के नए कृषि मंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं विजय कुमार सिन्हा, ऑप्शन ए। सम्राट चौधरी सरकार में विजेंद्र प्रसाद यादव को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो वित्त मंत्रालय, वाणिज्य कर मंत्रालय, और उप मुख्यमंत्री तो हैं ही विजेंद्र प्रसाद यादव, तो उपर्युक्त सभी। बिहार में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन अब किसके द्वारा किया जाएगा? सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के द्वारा अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में अंडर 14 बालक कबड्डी स्पर्धा में बेस्ट रेडर का खिताब किसने जीता? रजनीश कुमार ने जीता, जो कि बिहार के वैशाली के हैं। सोन नदी जल बंटवारे के हालिया समझौते के अनुसार 7.75 मिलियन एकड़ फुट जल में से अब कितना जल बिहार को मिलेगा? 5.75 मिलियन एकड़ फुट जल जो है बिहार को मिलेगा और बाकी 2 मिलियन एकड़ फुट जल झारखंड को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा और बिहार का पहला ई रेडिएशन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? पटना में। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल बिहार की झांकी का थीम क्या था? तो मखाना, लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड, ये थीम था। घोघला बीच जो कि दमन एंड दीव में है, घोघला बीच पर आयोजित द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बिहार की पुरुष सेपक टकरा टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बिहार ने 4 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पदक तालिका में बिहार 12वें स्थान पर रहा। ठीक है। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 ये दूसरा संस्करण था और इसका आयोजन घोघला बीच दमन एंड दीव में किया गया था। बिहार सरकार द्वारा बिहार के कितने जिलों में भिक्षुक पुनर्वास गृह खोले जाने की घोषणा की गई है? कुल 14 जिलों में। बिहार के किस महिला सामाजिक कार्यकर्ता को कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में रेड कारपेट वॉक के लिए निमंत्रण मिला था? तो ये है रेणु पासवान। कांस कहाँ पर है? कांस फिल्म फेस्टिवल जो है फ्रांस में आयोजित किया जाता है। नीतीश कुमार ने राजेंद्र नगर पटना में बिहार के किस उप मुख्यमंत्री के स्मृति में बनाए गए पार्क का उद्घाटन किया है? तो सुशील कुमार मोदी के स्मृति में एक पटना के राजेंद्र नगर में स्मृति पार्क बनाया गया है। ठीक है। इसका उद्घाटन किए उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में किस जिला को बिहार में पहला स्थान मिला है? गया अथवा गया जी को। ज्वेलरी दुकानों में घूंघट, हेलमेट, हिजाब या नकाब पहनकर दुकान में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये है बिहार। बिहार के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सर्पदंश और सांपों के संरक्षण के उद्देश्य से स्नेक डिटेक्टर बैरियर विकसित किया है? तो भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने
और ये विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में है। बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन बना है, ई ऑफिस जिला कौन बना है? तो ये है मधुबनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर कहाँ पर बनाया जाएगा? मुजफ्फरपुर के सकरा में बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर बनाया जाएगा। भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले नितिन नवीन किस राज्य के पहले व्यक्ति हैं? तो बिहार, तो ये बिहार के हैं नितिन नवीन, ठीक है। और ये भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, भाजपा के 12वें नंबर के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले ये बिहार के पहले व्यक्ति हैं नितिन नवीन। नितिन नवीन ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस सीट से चुनाव जीता था? बांकीपुर विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव जीता और ये एमएलए बने। अब ये एमएलए पद से इस्तीफा दे दिए हैं, अब ये संसद में राज्यसभा सदस्य बन गए हैं। तो राज्यसभा सदस्य हैं नितिन नवीन और ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए हैं। अच्छा, ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 12वें नंबर के बने हैं और कई स्थानों पर 16वां भी दिया गया है कि 16वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग एक बार जो है इस पर रिसर्च कर लेना आप लोग भी। चलिए अगला क्वेश्चन, नितिन नवीन ने 10 अप्रैल 2026 को किस पद की शपथ ली? तो अब ये चले गए हैं संसद में, अब ये राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। भुवनेश्वर में आयोजित 10वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप में बिहार की बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में बिहार समग्र रूप से कौन से स्थान पर है? बिहार इसमें 16वें स्थान पर है। ये 2024 का निर्यात तत्परता सूचकांक है, इसमें बिहार 16वें स्थान पर है। बिहार के किस जिले की मोना चौधरी ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, इसे फतह की है बिहार की मोना चौधरी। मोना चौधरी आरा जिले की रहने वाली हैं। बिहार के किन 6 जिलों में भूकंपीय वेधशाला का निर्माण किया जाएगा? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, पटना, पूर्णिया और रोहतास, इन 6 जिलों में भूकंपीय वेधशाला का निर्माण किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्कृष्ट चुनाव प्रबंधन के लिए किस जिले के डीएम अंशुल कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पूर्णिया जिले के डीएम अंशुल कुमार को यह सम्मान दिया गया। बिहार की पहली फिनटेक सिटी का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? पटना के फतुहा में, ठीक है। बिहार की पहली फिनटेक सिटी स्थापित की जा रही है। बिहार के 18वें विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कौन बने हैं? तो डिप्टी स्पीकर हैं नरेंद्र नारायण यादव। बिहार के 18वें विधानसभा के चीफ व्हिप कौन बने हैं? चीफ व्हिप कौन बने हैं? संजय चौरसिया, ठीक है। नालंदा स्थित किस संग्रहालय को बौद्ध सर्किट से जोड़ने का निर्णय लिया गया है? तो तेल्हाड़ा संग्रहालय को बौद्ध सर्किट से जोड़ा जाएगा। बिहार भारत में मेट्रो सेवा देने वाला कौन सा राज्य बन गया है? 12वां राज्य बना है, ठीक है। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 1 करोड़वीं लाभार्थी कौन बनी? अंजू कुमारी। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 1 करोड़वीं लाभार्थी बनी अंजू कुमारी। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई न्यू एज इकोनॉमी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार जो है उपलब्ध कराना। बिहार के 18वें विधानसभा के नए स्पीकर अथवा अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रेम कुमार बने हैं। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से बिहार के किन 2 बच्चों को सम्मानित किया गया? वैभव सूर्यवंशी और कमलेश कुमार को, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किया जाता है, ये भी याद रखिए। पटना चिड़ियाघर में बनने वाला ग्लास ब्रिज मुख्य रूप से किन जानवरों के लिए बनाया जा रहा है? बाघ और शेर के लिए, ठीक है। पटना का जो चिड़ियाघर है उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। 2028 में आयोजित होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? बिहार, ठीक है। 2028 में नेशनल यूथ गेम्स बिहार में आयोजित किए जाएंगे। दिसंबर 2025 में राजगीर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित नालंदा साहित्य महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तत्कालीन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। अब इनके स्थान पे सैयद अता हसनैन बिहार के नए राज्यपाल हैं।
बिहार के किस खिलाड़ी की कप्तानी में झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता? ईशान किशन जो हैं ये कप्तानी करते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड की। ठीक है, वैसे ये बिहार के हैं ईशान किशन। बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज कौन बना है? तो ये है मधुबनी का जितवारपुर। जितवारपुर ये बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज बना है। बिहार के प्रसिद्ध लेखक अशोक कुमार सिन्हा द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया? मिथिला की विभूति गोदावरी दत्त, इस पुस्तक के लेखक हैं अशोक कुमार सिन्हा। पिंक इनोवेशन पहल जिसे नीदरलैंड में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेजिलिएंट सिस्टम 2026 में चुना गया, किस नगर निगम से संबंधित है? तो पिंक इनोवेशन पहल जो है बिहार में किस नगर निगम द्वारा शुरू किया गया है? पटना नगर निगम। 2025 में बिहार के किस जिले में स्थित गोकुल जलाशय को रामसर साइट का दर्जा दिया गया? तो बक्सर में है गोकुल जलाशय। 2025 में गोगाबिल झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, यह बिहार के किस जिले में है? तो गोगाबिल झील जो है यह बिहार के कटिहार जिले में है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2025 में उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, यह बिहार के किस जिले में है? तो 2025 में देखिए बिहार के बहुत सारे आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इन्हें याद रखिएगा, बिहार के किस जिले में है? उदयपुर झील जो है यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। उदयपुर एक शहर है जो कि राजस्थान में है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन देखे उदयपुर शहर राजस्थान लिखे तो मत मारना, यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है उदयपुर झील। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के समय भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पटना पुलिस द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या था? उसका नाम था ऑपरेशन जखीरा। भुवनेश्वर में आयोजित 5वीं ईस्ट इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2025 में जूनियर 76 किलोग्राम वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? प्रेयांश ने गोल्ड मेडल जीता, जो कि दरभंगा के हैं प्रेयांश। श्रीनगर में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते? इसमें बिहार ने कुल 4 पदक जीते, 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल। इसमें बिहार ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीते। 17वीं विधानसभा का कार्यकाल किस तिथि को समाप्त हो गया? तो बिहार के 17वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया 22 नवंबर 2025 को। अभी जो चल रहा है वो बिहार की 18वीं विधानसभा है। शतरंज में बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा, मुजफ्फरपुर जिले की हैं मरियम फातिमा। ये शतरंज में बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है। अक्टूबर 2025 में बिहार के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहां पर किया गया? नालंदा के राजगीर में। बिहार के किस छात्र ने प्रतिष्ठित ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025 जीता है? तो ये हैं आदर्श कुमार, जो कि पूर्वी चंपारण के हैं। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण माह के आयोजन में किस राज्य ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? बिहार राज्य ने। नेक्स्ट, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस तिथि को पटना मेट्रो का औपचारिक उद्घाटन किया गया? 6 अक्टूबर 2025 को पटना मेट्रो का औपचारिक उद्घाटन किया गया। पटना मेट्रो को आम जनता के लिए किस दिन शुरू किया गया? तो उसके अगले दिन, उद्घाटन के अगले दिन 7 अक्टूबर 2025 को। गया जी जिले के किस प्रसिद्ध तीरंदाज कोच को बिहार राज्य खेल सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बिहार राज्य खेल सम्मान 2025 के विजेता बने जयप्रकाश। अक्टूबर 2025 में प्रसिद्ध खुर्दा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? मधेपुरा के कुमारखंड में खुर्दा महोत्सव मनाया गया। बिहार में सेवा देने वाले प्रसिद्ध पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? हिंद सेना पार्टी के नाम से इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी शुरू की है शिवदीप लांडे ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के किन 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो कुमारी निधि, दिलीप कुमार और डॉक्टर प्रमोद कुमार को। ठीक है, इन सभी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये बिहार के 3 ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? बिहार में। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय बिहार में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, बिहार राज्य सरकार ने समाजवादी नेता और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है।
कहाँ पर? बिहार में। किस राज्य सरकार ने पूछा है? तो बिहार सरकार ने हाल ही में कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है। 2025 में बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रत्यय अमृत वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव हैं। बिहार में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? पटना में किया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है पटना में। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन, 5 सितंबर 2025 को नीतीश कुमार ने किस नदी पर लगभग 82 करोड़ रुपए की लागत से बने लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किया? लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किया गया है पुनपुन नदी पर। भारत सरकार की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने नवाचार और संरचनात्मक सोच के क्षेत्र में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है? मुजफ्फरपुर ने। 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? राजगीर में, नालंदा जिला के राजगीर में। हीरो एशिया कप 2025 का शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था चांद। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो ये हैं बिहार की स्मिता कुमारी। ये भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की पहली महिला उपाध्यक्ष बनी है। मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये शिवम सिंह ने जीता, जो कि पटना के हैं। बिहार की किस महिला ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? नमिता कुमारी, ऑप्शन बी। बिहार वन महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया, जिसका उद्देश्य पूरे राज्य भर में 5 करोड़ पौधे लगाना है? तो बिहार वन महोत्सव 2025 का उद्घाटन किए नीतीश कुमार, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कुपोषण पर नियंत्रण के मामले में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा? भागलपुर। कुपोषण पर नियंत्रण के मामले में बिहार में टॉप शीर्ष पर है भागलपुर। हरियाणा में बिहार के किस साहित्यकार और समाज सेवी को भारत गौरव रत्न सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? रुपेश कुमार को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, बिहार के सबसे आधुनिक बिजली परियोजनाओं में से एक बक्सर थर्मल पावर प्लांट के 660 मेगावाट के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने। विपुल एम पंचोली को जुलाई 2025 में पटना हाई कोर्ट का कौन सा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? 45वां मुख्य न्यायाधीश बने थे विपुल एम चंदोली पटना हाई कोर्ट के। ठीक है, 2025 से लेकर 2026 अब तक जो है 3-4 मुख्य न्यायाधीश बदल गए हैं पटना हाई कोर्ट के। कौन किस समय पटना हाई कोर्ट का कौन सा मुख्य न्यायाधीश बना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिए। तो पटना हाई कोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? विपुल एम पंचोली। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज 2025 की सूची में आईआईटी पटना किस स्थान पर है? तो आईआईटी पटना जो है 10वें स्थान पर है, ऑप्शन बी। पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी को सितंबर 2025 में पटना हाई कोर्ट का कौन सा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? 46वां। पटना हाई कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश बने थे पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी। 72 एकड़ के जमीन पर बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का लोकार्पण कहां पर हुआ है? वैशाली जिला में, ऑप्शन सी। जनवरी 2026 में पटना हाई कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए? संगम कुमार साहू। संगम कुमार साहू ये 47वें मुख्य न्यायाधीश बने थे पटना हाई कोर्ट के। मीनाक्षी मदन रॉय ये 48वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है पटना हाई कोर्ट की। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में देश भर के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कुल 44 शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला है? पटना को 21वां स्थान मिला। बिहार सरकार द्वारा गठित सवर्ण आयोग, जिसका अब नया नाम उच्च जाति आयोग है, के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उच्च जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं महाचंद्र प्रसाद सिंह। महाचंद्र प्रसाद सिंह। बिहार के किस संस्थान के छात्रों ने एआई आधारित नदी सफाई के लिए रोबोट विकसित किया है? एमआईटी मुजफ्फरपुर के छात्रों ने। बिहार सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस नीति को मंजूरी दी है? तो बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा 2025 में बिहार को स्टेट स्वीप आइकन किसे बनाया गया था? तो बिहार के स्टेट स्वीप आइकन कौन बने थे?
अभिनेता क्रांति प्रकाश झा और अभिनेत्री नीतू चंद्रा। बिहार सरकार ने राज्य का पहला और देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? राजगीर में बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र और भारत का चौथा ये होगा शेर प्रजनन केंद्र जो स्थापित किया जाएगा नालंदा के राजगीर में। 2025 में नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? इसे कहीं कहीं विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना भी कहा जा रहा है। तो कहाँ पर? पटना में इसका उद्घाटन किया गया है। बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1100। वृद्धि की गई है 700 रुपये की। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा के छात्रों के लिए कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? कक्षा 6 से 8। ऑप्शन डी। निम्न में से कहाँ पर भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? तो बीज जीन बैंक खुला है बिहार कृषि विश्वविद्यालय में, जो कि भागलपुर के सबौर में है। नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? बिहार। ऑप्शन बी। मोइनुल हक स्टेडियम पटना को कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया है? तो भारत का क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई। इसने हाल ही में मोइनुल हक स्टेडियम को अगले 30 साल के लिए लीज पर लिया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय को, जो कि भागलपुर के सबौर में है। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष बने हैं अशोक कुमार। किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी दी गई है? बिहार सरकार द्वारा एसटीपीएफ का गठन किया जाएगा। इसका फुल फॉर्म है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। नेक्स्ट, 2025 में मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीरपैंती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। पीरपैंती रेलवे स्टेशन ये भागलपुर में है। वर्ष 2025 में बिहार में खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ किसने किया? तो तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। बिहार सरकार द्वारा 2025 में पुनर्गठित राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं गुलाम रसूल बलियावी। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया? सातवां संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसकी मेजबानी बिहार ने की। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता? बिहार की टीम ने। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया गया है? पटना में। ठीक है, तो ऑप्शन डी। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल 36 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पदक तालिका में बिहार 15वें स्थान पर रहा। तो याद रखिए, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते? 36 पदक। इसमें 7 गोल्ड मेडल, 11 सिल्वर मेडल और 18 ब्रॉन्ज मेडल थे। बिहार सरकार ने किस योजना के तहत राज्य के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच तथा जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं सिखाने की शुरुआत की है? 7 निश्चय वन योजना के तहत। 2025 में बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय 15वीं सब जूनियर और सीनियर बालक एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन बी। बिहार के किस जिले के वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे से उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमानों के संचालन को मंजूरी दी गई है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है वाल्मीकि नगर। 2025 में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी, ये दोनों लोग बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नए उपाध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष कौन है? गुलाम रसूल बलियावी। 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? शशांक शुभंकर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 2025 में बिहार के किस युवा खिलाड़ी ने आईपीएल में सबसे कम उम्र में डेब्यू किया? वैभव सूर्यवंशी। लगभग 79 करोड़ की लागत से बिहार की नई वैगन पीरियोडिकल
ओवरहॉलिंग क्षमता विस्तार परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? मुंगेर में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? समस्तीपुर में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2025 में शुरू किए गए महिला संवाद अभियान बिहार सरकार के किस विभाग की पहल है? ग्रामीण विकास विभाग की पहल है महिला संवाद अभियान। पाटलिपुत्र खेल परिषद में आयोजित प्रथम मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किसने हासिल किया? जैफी जावेद और दीपांकर ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया संयुक्त रूप से। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की खोज की है जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में हुआ है? तो यह है डॉक्टर आदित्य शेखर, ऑप्शन बी। मार्च 2026 में कहां पर मगही महोत्सव का आयोजन किया गया? बापू टावर, पटना में। बिहार में मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? गया जी में मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है। मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में मुजफ्फरपुर की अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता अनुष्का अभिषेक ने। बिहार बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? 2.99%। वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार की वार्षिक स्कीम यानी योजना व्यय का कुल बजट कितना है? 1,22,155 करोड़ 42 लाख रुपए। वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार का पूंजीगत व्यय कितना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 63,455 करोड़ 84 लाख रुपए। नेक्स्ट, बिहार बजट 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य के विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 14.9%। वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित है? 13,09,155 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? करोड़ रुपए में पूछा है तो 39,111 करोड़ 80 लाख रुपए। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट कितना है? 2,25,434 करोड़ 34 लाख रुपए। वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार के कुल व्यय में स्कीम व्यय यानी योजना व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में पूछा है तो 35.14%। वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार के कुल व्यय में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 64.86%। ठीक है। वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय 63,455 करोड़ 84 लाख रुपए है अनुमानित है, जो कि कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? कुल व्यय का ये 18.26% है। बिहार बजट 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 21,270 करोड़ 40 लाख रुपए। बिहार बजट 2026-27 में ग्रामीण विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो ग्रामीण विकास के लिए 23,701 करोड़ 18 लाख रुपए आवंटित किया गया है। बिहार बजट 2026-27 में ग्रामीण और शहरी सड़कों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? ग्रामीण और शहरी सड़कों के लिए 18,716 करोड़ 97 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। बिहार बजट 2026-27 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 18,737 करोड़ 6 लाख रुपए। बिहार बजट 2026-27 में गृह विभाग के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 20,132 करोड़ 87 लाख रुपए। नेक्स्ट, बिहार की किस संस्था ने ग्लोबल वाटर समिट 2026 में प्रतिष्ठित वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? चलिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। बिहार सरकार ने किस संस्थान में भारतीय ज्ञान परंपरा पर एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? NIT पटना में भारतीय ज्ञान परंपरा पर एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम चरण 6 के तहत बिहार के लिए नोडल संस्थान किसे नामित किया है? तो IIT पटना को। ठीक है। क्रॉनिकल्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी
टेक्नोलॉजी एंड एआई एजुकेशन रैंकिंग्स 2026 में आईआईटी पटना को कौन सा स्थान मिला है? इसमें आईआईटी पटना को 5वां स्थान मिला है। अप्रैल 2026 में बिहार के किस विश्वविद्यालय में भारत पुर्तगाल संवाद का आयोजन किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय में, ऑप्शन सी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अप्रैल 2026 में कहां पर नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन का शुभारंभ किया? तो पटना में नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन का शुभारंभ किए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। भोजपुरी और मैथिली संगीत में योगदान के लिए शारदा सिन्हा को 2025 में मरणोपरांत किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था शारदा सिन्हा को। बिहार कोकिला इन्हें कहा जाता है। भोजपुरी और मैथिली संगीत में योगदान के लिए इन्हें 2025 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। 1991 में इन्हें पद्मश्री और 2018 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो दोस्तों बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स जो है आज का क्लास में यहीं ख़त्म होता है। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। आज के क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो हमारा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का वार्षिक करंट अफेयर्स पीडीएफ है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इतिहास, भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, सभी तरह का पीडीएफ अवेलेबल है। ये कुछ हमारे पेड पीडीएफ हैं, बहुत ही कम राशि पेड करके आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।